आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। दहशतगर्द तहव्वुर राना 18 दिन के NIA रिमांड पर। दिल्ली की खुसूसी अदालत में देर रात तक जारी रही समाअत। मुंबई हमलों के मुतासरीन को मिलेगा इंसाफ जल्द। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी को 3,880 करोड़ रुपए के मंसूबों का देंगे तोहफा। मध्य प्रदेश के गुरुजी महाराज मंदिर में भी करेंगे पूजा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्लोवाकिया में भारतीय ताजिरों के साथ गैर रस्मी करेंगी बातचीत। भारतीय बिरादरी को विकसित भारत में शिरकत के लिए करेंगी मदऊ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट पर 16 अप्रैल को होगी समाअत। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक्ट की कानूनी हैसियत को किया गया चैलेंज। मरकजी हुकूमत ने कैबिनेट की दाखिल। पूरे शुमाली भारत में मौसम का मिजाज तब्दील। बाज़ मकामात पर गर्मी की लहर और दीगर मकामात पर तेज बारिश। बिहार में बारिश से मुतालिक वाक़यात में 58 अफराद की मौत। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दहशतगर्द तहव्वुर राना अमेरिका से भारत वापस लाया गया है। इसे 18 दिन के NIA रिमांड पर भेज दिया गया है। काबिल जिक्र है कि देर रात तकरीबन 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने दहशतगर्द राना को तफ्तीशी एजेंसी के रिमांड पर भेजने का फैसला किया। 26/11 मुंबई हमले के मुलजिम तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत तैयारे के जरिए जुमेरात की शाम दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर लाया गया। राना की मेडिकल जांच एयरपोर्ट पर ही की गई। उसके बाद NIA तहव्वुर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ले गई, जहां उसे NIA के खुसूसी जज के सामने पेश किया गया। NIA के वकील दयान कृष्णन ने अदालत में राना के खिलाफ सबूत पेश किए। NIA ने अदालत से तहव्वुर के 20 दिन के रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राना का 18 दिन का रिमांड NIA को दे दिया है। अब तफ्तीशी एजेंसी की टीम राना से मुकम्मल पूछताछ करेगी। इस बीच अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस ने तहव्वुर हुसैन राना की हवालगी के हवाले से मुतालिक कहा है कि अमरीका ने राना को भारत के हवाले किया है ताकि वो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी में किरदार अदा करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि अमरीका ने तवील अरसे से भारत की इन कोशिशों की हिमायत की है। उन हमलों के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. He is in their possession. And we are very proud of that dynamic. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से तहव्वुर हुसैन राना के लिए मुकर्रर वकील ने कहा है कि NIA ने 20 दिन की पुलिस हिरासत की दरख्वास्त की थी। अदालत ने तफ्तीश के लिए 18 दिन का रिमांड दिया है। उन्होंने बताया कि तहव्वुर राना को अदालत में पेश किया जाएगा। NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody, and if NIA wants more time, then they'll move an application. For medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody and before he's brought back to court at the end of the remand. And in the meantime also, all his medical requirements will be taken care of. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुताल्लिक़ तमाम सरगर्मियाँ मकामी लोगों में ज़बरदस्त जोश खरोश पैदा कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने वज़ीर-ए-आज़म के वाराणसी के दौरे के हवाले से बीजेपी के काशी इलाके के सदर दिलीप पटेल से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। हमारे साथ काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल जी। दिलीप पटेल जी, क्या तैयारियां हो रही हैं? हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार चल रही है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई सांसद 11 वर्षों में अपने क्षेत्र में 50 बार से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री 11 सालों में 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र में जा सकता है तो मेरा मानना है वह केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। जब जब प्रधानमंत्री आते हैं काशी क्षेत्र और आसपास को विकास की सौगातें मिलती है। इस बार भी देख रहे हैं 3900 करोड़ की परियोजना है, तो लोकार्पण है या शिलान्यास है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप काशी के कायाकल्प को? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा के दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। इसलिए वर्तमान का काशी और 2014 का काशी जो लोगों ने देखा है, स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिलीप पटेल जी। उनका कहना था कि न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि पूरी काशी के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और खास मौका है जब सांसद बनने के बाद 50वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये बहुत खास है। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे से मुताल्लिक़ मकामी लोगों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। वज़ीर आज़म अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी का दौरा करेंगे। जुमे को अपने पार्लिमानी हलक़े वाराणसी में वज़ीर आज़म हज़ारों करोड़ के तरक्याती मंसूबों के तोहफे के साथ 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा के 44 प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से काशी की तरक्की को तहरीक मिलेगी। इन प्रोजेक्टों में एजुकेशन, डेवलपमेंट, बिजली की तरसील, हिफाजत और जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाना, वाराणसी के कारीगरों की फलाह बहबूद, शमसी तवानाई और तशदीदकारी, सभी के लिए तालीम को यकीनी बनाना और खेलों को फरोग देना शामिल है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा के दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। वज़ीर आज़म आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी तकसीम करेंगे। नेज़ मुख्तलिफ मकामी अशिया और मसनूआत को भी GI सर्टिफिकेट फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के डेयरी से वाबस्ता दूध फराहम करने वालों को 105 करोड़ रुपए से ज्यादा के बोनस भी मुंतकिल करेंगे। मकामी लोगों का मानना है कि PM की क़ियादत में उनका पार्लिमानी हल्का तरक्की का नया बाब लिख रहा है। बनारस में पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं अच्छे, और स्टेडियम बन रहे हैं। स्टेडियम की वजह से जो लोकल जहाँ पे रोड खराब थे, जैसे टूटे उठते हैं, वो रोड भी पूरे क्लियर हो रहे हैं, 4 लेन हो रहे हैं। घाट कहीं ज़्यादा साफ़ हैं, रोड बहुत अच्छी बन गई हैं, रोड चौड़ी हो गई हैं, साफ़ सफाई है। बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है पहले से। सभी का यह मानना है कि बनारस शहर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। विकास की एक तेज रफ्तार वो दिखाई देती है और उससे आम जनजीवन में फर्क पड़ा है। आम लोगों को फायदा हुआ जो बनारस में रहते हैं। वाराणसी में बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के साथ साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से इम्कानात के नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसके अलावा सयाहों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। वजीर आजम अपने पार्लिमानी हल्के में एक जलसे आम से भी खिताब करेंगे। मकामी लोग वजीर आजम की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर वाराणसी के बीजेपी कारकुनान भी काफ़ी पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने ऐसे ही कुछ कारकुनों से बातचीत की। माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन हो रहा है, पूरा बनारस उत्साहित है। हमारी जितनी बनारस की बहनें हैं या पूरे देश की बहनें इतनी खुशी से झूम रही हैं कि हम लोगों के लिए 33% आरक्षण देकर के उन्होंने बहुत ही मान सम्मान हम लोगों के बढ़ाया है। यहाँ पे जनता जनार्दन का जो आगमन होने वाला है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी
जो विकास का पिटारा लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं काशीवासियों के लिए, निश्चित रूप से इससे काफ़ी काशीवासी ही नहीं पूरे प्रदेशवासी काफ़ी उत्साहित हैं। वजीर आजम के वाराणसी के दौरे के हवाले से जोश खरोश काबिल दीद है। बीजेपी कारकुनान भी इस दौरे को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर ने कुछ लोगों से बातचीत की और उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं और ये काशीवासी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। कितना उत्साह है इन लोगों में, क्या सौगात देंगे, क्या उम्मीदें हैं। मोदी जी से जनता को उम्मीद जितनी रहती है उससे ज़्यादा माननीय मोदी जी करते हैं। ये माननीय मोदी जी जो भी करते हैं ऐतिहासिक करते हैं। 50वीं बार उनका आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्तागण यहाँ बहुत हर्षोल्लास से खड़े हैं। कल उनका स्वागत भी करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बनारस को कुछ न कुछ देते हैं। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेके आते हैं। काशी धर्म शिक्षा संस्कृति की राजधानी है। आज हम सभी काशीवासी ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपने सांसद जो माननीय मोदी जी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और काशी को प्राचीन रूप को नए रूप में बदलने में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आनंदपुर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वो आनंदपुर धाम में वाक़ई मंदिर कॉम्प्लेक्स का मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के तय लोगों में ज़बरदस्त जोश है। आनंदपुर धाम रूहानी और फलाही मकासद के लिए कायम किया गया है। 315 हेक्टेयर के रकबे पर फैले इस अहाते में 500 से ज़्यादा गायों के साथ एक जदीद गौशाला भी है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट के अहाते में ज़रई सरगर्मियां भी अंजाम दी जाती हैं। ये ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और मुल्क भर में मुख्तलिफ सत्संग मराकिज़ चला रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया के दौरे से मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए आइए बात करते हैं स्लोवाकिया में मौजूद हमारी नुमाइंदा जयंती झा से। जयंती, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे के आखिरी दिन क्या प्रोग्राम है? गुड मॉर्निंग ब्राटिस्लावा से। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आखिरी दिन है। आज जो ट्रेड डेलीगेशन राष्ट्रपति जी के साथ ट्रैवल कर रहा है उनके साथ इनफॉर्मल इंटरैक्शन है, जिसके बाद राष्ट्रपति जी भारत के लिए रवाना होंगी। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे के दूसरे दिन क्या खास रहा? हमने देखा कि सदर जमहूरिया को निद्रा में कॉन्स्टेंटाइन दी फिलॉसफर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। हाँ जी, जो दूसरा दिन था स्लोवाकिया दौरे का, यानी कि कल काफ़ी ऐतिहासिक था। कई अहम पहलू थे उसमें। राष्ट्रपति जी ने एक स्लोवाक भाषा में जो रामायण का पपेट शो है स्लोवाक डायरेक्टर ने बनाया है वो देखा उन्होंने। स्लोवाक बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई भारतीय कहानियों से प्रेरित होकर राष्ट्रपति जी ने वो देखा, उन बच्चों से इंटरैक्ट किया। उसके बाद वो नीट्रा गई जहाँ पे जैगवार लैंड रोवर की फैक्ट्री है, जो काफ़ी बड़ा इंडियन इन्वेस्टमेंट है स्लोवाकिया में। वहाँ गई, वहाँ के लोगों से मिली, उन्होंने फैक्ट्री का टूर किया। उसके बाद राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके तहत एक पेड़ भी दोनों राष्ट्रपति ने पेड़ प्लांट किया नीट्रा में एक पार्क में। तो कई अलग अलग पहलू थे कल के दिन में स्लोवाकिया के दौरे में। जी, तवील अरसे बाद किसी भारतीय सरबराह मुमलिकत ने स्लोवाकिया का दौरा किया है और सदर जमहूरिया का ये दौरा मुकम्मल तौर पर कैसा रहा है? जी, बहुत ही ऐतिहासिक दौरा रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, क्योंकि स्लोवाकिया में भारतीय राष्ट्रपति करीब 29 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति आया है। तो काफ़ी ऐतिहासिक दौरा रहा। और ये भी नहीं कि सिर्फ जो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने उनका स्वागत किया। स्लोवाकिया के लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उन्होंने दर्शाया कि कितना इंडियन इन्फ्लुएंस है स्लोवाकिया में, चाहे वो संस्कृति में हो, व्यापार में हो, अलग अलग पहलू में हो। तो काफ़ी ऐतिहासिक दौरा रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्लोवाकिया का। जी, शुक्रिया इन तमाम मालूमात के लिए।
आइए अब आगे बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। अदालत उज़्मा वक्त तरमीमी एक्ट से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की समाअत 16 अप्रैल को करेगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत करेगी। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविट दाखिल की है। मरकज़ ने मुतालबा किया है कि कोई भी हुक्म सादर करने से पहले मौक़िफ़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालफत करने वाली दरख्वास्तों में इस कानून पर रोक लगाने का मुतालबा भी किया गया है। ऐसे में हुकूमत ने ये यकीनी बनाने की कोशिश की है कि अदालत इसका फ़रीक सुने बगैर कोई एकतरफ़ा हुक्म न दे। वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर होने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दे दी थी। यह कानून 8 अप्रैल से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से ओडिशा में भी नाफिज हो जाएगी। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा आज ओडिशा में स्कीम का आगाज करेंगे। इस स्कीम के तहत हर गरीब खानदान को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर फराहम किया जाएगा। स्कीम के निफाज से गरीब लोगों को बहुत ही फ़ायदा हासिल होगा, जिससे उनकी माशी हालत बेहतर होगी और सेहत की खिदमत तक रसाई में इजाफा हो सकेगा। इसके अलावा JP नड्डा कटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स की नई इमारत का भी इफ्तिताह करेंगे। और शुमाली हिंद में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में तेज़ हवाओं और बारिश से मौसम बिल्कुल बदल गया है। इस तब्दीली का असर दारुल हुकूमत दिल्ली में भी देखा गया। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली में हल्की बारिश की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और खलीज बंगाल से आने वाली नम हवाओं के बाइस मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। महकमे ने कहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम ऐसे ही रह सकता है। नेज़ बिहार में बारिश से मुतालिका वाक़यात में 58 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। XR क्रिएटर हैकाथन के फातिहीन का ऐलान कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 5 टीमों को फातिह करार दिया गया है, जिनमें मुख्तलिफ शहरों और इदारों के तलबा, पेशेवर अफराद और कारोबारी अफराद शामिल हैं। यह हैकाथन क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीज़न 1 का हिस्सा था, जिसे वेव्स के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। इसका एहतमाम वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने वेव्स लैब्स के ताउन से किया था। हैकाथन का मकसद इमर्सिव टेक्नोलॉजी में भारत की मौजूदगी को बढ़ाना है, जिसमें 5 मौज़ूआती ज़ुमरे शामिल हैं। पूरे भारत से 2200 से ज़्यादा शुरा ने हैकाथन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। और दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली में जमुना को साफ सुथरा और बेहतर बनाने के मिशन के एक हिस्से के तौर पर राजधानी में सीवेज ट्रीटमेंट की समत में एक तारीखी पहल की गई है। दिल्ली हुकूमत के PWD और पानी के वजीर प्रवेश वर्मा ने ओखला में वाक़े एशिया के सबसे बड़े सिंगल स्टेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना किया है। 564 MLD सलाहियत का ये प्लांट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक पानी को साफ कर रहा है। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने दिल्ली हुकूमत के वजीर प्रवेश वर्मा से इस प्लांट और जमुना नदी के हवाले से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। दिल्ली के PWD और जल मंत्री ने आज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो ओखला में स्थित है उसका दौरा किया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए खुद मौजूद हैं मंत्री जी। सर, ये हमारा ओखला का STP है जो अभी नया बन के तैयार हुआ है और 124 MGD की इसकी टोटल कैपेसिटी है। अभी 70-80 MGD इसने सीवेज लेना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे 3-4 महीने में हमारा है कि पूरा इसको फुल कैपेसिटी पे चलाएं। तो यहाँ से जितना भी पानी ट्रीट होके निकले, ऐसे हमारे जितने भी STP हैं सब में पानी अच्छे से चले, अच्छे से ट्रीट हो, उसके बाद में यमुना में गिरे तो उसी से यमुना साफ़ होगी। तो ये हमारी कोशिश है कि दिल्ली में अभी तक जो हमारा ट्रीटमेंट का डेफिसिट है उसको पूरा कवर करना है, सारे नालों को ट्रैप करना है और सबको STP से जोड़ना है। हमारे पंपिंग स्टेशन से सारे नालों से पानी जो है STP में जाए, उसके बाद में ट्रीट होके यमुना में गिरे तो यमुना साफ़ हो जाएगी। तो ये हमारी कोशिश है। तो हमको लगता है जितना ट्रीटमेंट अभी नहीं हो रहा सीवेज का, अगले 1 से 1.5 साल में
सारा हो जाएगा। सर, दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है मानसून में, हालांकि कई महीने का समय है, लेकिन नालों को लेकर आप बहुत गंभीर दिखाई दिए पहले भी। दिल्ली को अगर सुंदर बनाना है, उसमें सबसे बड़ा काम है यमुना को साफ़ करना, यमुना में एक अच्छा सुंदर रिवर फ्रंट बनाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो उसी के जब ये छोटे छोटे कामों को ठीक नहीं करेंगे, दिल्ली में जो STP प्लांट्स हैं उनको हम ये देख रहे हैं कि वो ठीक से चलें, कोई भी गड़बड़ी ना हो, उसको चेक कर रहे हैं। तो हम लोग ज़मीन में आते हैं तो उसका फ़ायदा रहता है। तो आज भी दिल्ली सरकार के अंदर सचिवालय में यमुना जी को लेकर मीटिंग रखी गई खासतौर पर। यमुना हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दिल्ली वालों को हमसे बहुत उम्मीद है, तो ये काम हमको करना है। तो उसमें आगे क्या क्या प्लानिंग चल रही है उसकी हमारी रेगुलर मीटिंग चलती रहती है। तो ये थे प्रवेश वर्मा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जो यमुना नदी है उनको स्वच्छ बनाना है और स्वच्छ बनाने के लिए धरातल पर उतरकर काम करना पड़ेगा। कैमरामैन अरमान के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सबसे बड़ी खबर, तहव्वुर राना दिल्ली लाया गया, UAPA के तहत गिरफ्तार। अदालत में राना की अपील खारिज होने के बाद अमेरिका ने उसे भारत के हवाले किया। एयरपोर्ट पर तिब्बी जांच के बाद खुसूसिया अदालत में पेश, और अब NIA इससे आगे पूछताछ करेगी। इसके बाद की जो अगली खबर है वो इनकलाब से है, और इनकलाब ने भी तहव्वुर राना से मुतालिक अपनी सुर्खी बनाई है। पाकिस्तान का तहव्वुर राना को अपना शहरी मानने से इनकार। इस्लामाबाद ने मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मरकजी साजिशकार तहव्वुर राना को हिंदुस्तान के हवाले करने पर अपने पहले रद्द-ए-अमल में उसे पाकिस्तानी शहरी तस्लीम करने से इनकार किया है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ, और हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली सुर्खी, वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज के सबब घंटों कोलकाता शहर में ट्रैफिक जाम और हुजूम रहा। इसके बाद की अगली खबर, तहव्वुर राना दिल्ली लाया गया, UAPA के तहत गिरफ्तार। ज़्यादातर अखबारात ने इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। उसके बाद की अगली खबर की तरफ नज़र डालते हैं, और ये अमेरिका के साथ तजारती मज़ाकरात से मुतालिक पीयूष गोयल का बयान। अमेरिका के साथ तजारती मज़ाकरात मस्बत सिमत में आगे बढ़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज को इत्तेहाद के साथ मुस्तक़बिल की जंगों के लिए तैयार रहना चाहिए, सहाफ़त ने अपनी सुर्खी लगाई है, राजनाथ सिंह का बयान। और इसके बाद अगली खबर की तरफ, हिंदुस्तान ने बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए बांग्लादेश के ट्रकों का दाखिला रोक दिया है, और साफ तौर से बांग्लादेश पर इसका एक मनफी असर पड़ा है। तो आगे बढ़ेंगे बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान अमेरिका में मैनहट्टन के करीब एक हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे के बाद मैनहट्टन और जर्सी सिटी के दरमियान दरिया के दोनों किनारों पर हंगामी कार्रवाइयाँ जारी की गई। न्यूयॉर्क पुलिस महकमे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हादसे की मालूमात पोस्ट करते हुए लिखा कि हेलीकॉप्टर 40 के करीब वेस्ट ह्यूस्टन स्ट्रीट और वेस्ट स्ट्रीट और दोपहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर उलट गया और मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। खेल की खबरों में IPL में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से शिकस्त दी। जुमेरात को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में RCB ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 17.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए और मैच जीत लिया। अक्षर पटेल की क़यादत वाली टीम की ये मुसलसल चौथी जीत है, जबकि RCB को 5 मैचों में दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। रवा सीजन में दोनों टीमों का अब तक का सफर कुछ खास नहीं रहा। जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 5 में से सिर्फ 2 मैच ही जीते हैं। आज चेन्नई की टीम बड़ी तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। तजुर्बेकार खिलाड़ी MS धोनी CSK की कप्तानी करते नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़
कोहली के फ्रैक्चर की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। काबिल जिक्र है कि गायकवाड़ गुज़िश्ता 4 सीजन में से 3 में से सीएसके के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। आज इस उत्सव, इस कहानी